कोई वादा नहीं पूरा, ऊपर ले हमें टैक्स पे टैक्स थोपे जा रहे हैं। ये तो बहुत बढ़िया किया 317 पहला स्टेप ही यही दिया उन्होंने। फिर लगाएंगे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, बस और क्या। वो क्या बुरा 370 का, सब चोर भी है, लूट बसूट बड़ी है जम्मू कश्मीर में, सब लूट रहे हैं। गरीब आदमी तो मर जाएगा, गरीब आदमी नहीं खड़ा हो सकता है। सच बताना, जब 370 टूटा मिठाई बांटी नहीं, मैंने कोई मिठाई नहीं बांटी थी, मैं तब भी बोलता नहीं टूटना चाहिए था। हमारे बच्चे नौकरी किसी को मिलेगी नहीं, सब बाहर के आके लेंगे, कौन देगा नौकरी हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे जब फाल ही नहीं करेंगे, फाल करेंगे तो वो बोलेंगे आप बैठ जाओ, ये इनकम है। कुछ लोग बोल रहे हैं रिलायंस खुलेगा, वहाँ पे 10-12 जॉब्स निकलेंगी, फीमेल मेल सबको नौकरी भी एक तरीके से सरकार देने जा रही है। 10 नौकरियां देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी। कल हम जम्मू की कॉल की वजह से हम रियासी कॉल बंद की कॉल देते हैं। क्या फ्रूट सब्जी में भी कोई नुकसान होने वाला है? रिलायंस नुकसान होगा, हमें सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। तो नुकसान तो सबको है, छोटा तबका जितना भी है खत्म। बीजेपी वाले कर रहे हैं और बीजेपी वाले स्ट्राइक कराते हैं, इसमें क्या अभी इसमें भाजपा के लोग भी आपके साथ? भाजपा लोग बैठे थे, अभी उठ के गए मीटिंग में, सब बैठे। हाँ, सब चल रहे हैं। माइनिंग के बारे जो हुआ था वो बीजेपी वालों ने किया था, वहाँ से माल जिनको नहीं मिला वो सपोर्ट में आ गया, जिनको मिला वो बैठ गए। वो सब दुकानदारों से अपील करते हैं कल इस बंद को सफलपूर्वक कामयाब बनाएं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सभी ट्रेड्स को है और मेरे को लगता है कि जो छोटे दुकानदार हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो वो जो अपने हमारे छोटे व्यापारी जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इसके काल का समर्थन नहीं किया। हमें इसके लिए किसी भी हद तक जाना चले, हमें जाना चाहिए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब सामान सस्ता मिलेगा, अच्छी क्वालिटी होगी तो पब्लिक को फ़ायदा होगा, ये भी कुछ लोगों का कहना है इसमें। लेकिन ठीक है, वो लोगों को बेनिफिट होगा, लेकिन उसके साथ साथ बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। दुकानदारों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ये गवर्नमेंट की एक सोच है भाई इससे सामान सस्ता मिलेगा, ये कोई नहीं है। आज आप बेस्ट प्राइस को देख रहे हैं, आप कीजिए बाजार से रेट उनका कंपेयर कीजिए, कोई कम नहीं है। उनके जो होता है भाई डेट जिनकी एक्सपायरी के डेट नज़दीक आने लगती है वो माल उठाते हैं, वो माल निकालते हैं, इन टाइम पे डेट खत्म हो रही है उससे पहले वो भेज देते हैं। बोला था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, हर बार नुकसान ही नुकसान है। पहले 2 साल कोरोना ने हमें ख़त्म कर दिया, उसके बाद ये इन्होंने माल खोलना शुरू कर दिए, तो इसके मुश्किल है हमारे लिए। जितने हमारे छोटे लोग हैं, रेडी फड़ी वाले जितने भी लोग हैं, सब भूखे मर जाएंगे। क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी? जम्मू कुछ नहीं सुनेगी, क्या पता अब सरकार की क्या मर्जी है, लोगों को छोटों को मारना है, जिंदा करना है, बंद किया है तो लेकिन हम जम्मू वालों के साथ हैं। उन्होंने हमें बोला बंद करने की, पूरे कल डिस्ट्रिक्ट में सब्जी फ्रूट कोशिश करेंगे। रियासी आगे छोटा कस्बा, 2 साल से हम कोरोना की मार झेल रहे हैं, तो रियासी का बिजनेस सब खत्म किया। रियासी का हर जगह का बिजनेस खत्म हो जाएगा। जैसे एक तो गीतानगर में खुल रहा है, एक सीला सा जगह ढूंढ रहे हैं, इतनी जब 2 रियासी में खुले, इधर काम कितना है। अब लोग ये कह रहे हैं अब सस्ता सामान मिलेगा जी, बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं, रिलायंस खुलना चाहिए। यहाँ दुकानदारों ने लूट बाजारी डाली होती है, चोर बाजारी करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हमने कल भी एक वीडियो रिएक्शन बनाया था, उसमें लोगों ने कहा कि खुलना भी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि समझाइए लोगों को, एक आम व्यापारी को इसका नुकसान क्या है और गरीब आदमी को, जो कॉमन मैन को इसका फ़ायदा कैसे। कल 22 तारीख को जम्मू बंद की कॉल जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दी गई है। अब रियासी डिस्ट्रिक्ट में क्या होने वाला है इस पर सबकी निगाहें हैं। हमारे साथ ट्रेड एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, प्रधान भी हैं, मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर कल किस तरीके से रियासी रहने वाला है। मैं देवेंद्र गुप्ता, प्रेसिडेंट किराना यूनियन रियासी। कल हम जम्मू की कॉल की वजह से हम रियासी कॉल बंद की कॉल देते हैं और सब दुकानदारों से अपील करते हैं कल इस बंद को सफलपूर्वक कामयाब बनाएं। और जो अपने हमारे छोटे व्यापारी जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इसके काल का समर्थन नहीं किया। हमें इसके लिए किसी भी हद तक जाना चले, हमें जाना चाहिए। पूरे डिस्ट्रिक्ट में रहेगा या डिस्ट्रिक्ट बंद रहेगा कल किराना यूनियन की सब जितनी भी दुकानें हैं सब बंद रहेंगे। आप पूरे हर एक यूनियन? हाँ जी। सर आपसे जानना चाहूँगा क्या कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, आपको क्या नुकसान है? ऐसा है कि आज यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई थी इसमें हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली की, क्योंकि यहाँ पे सभी ट्रेड्स के लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और ये जो ये खोला जा रहा है रिलायंस का, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सभी ट्रेड्स को है और मेरे को लगता है कि जो छोटे दुकानदार हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारा इस कल का जो बंद का यही है कि ताकि गवर्नमेंट को थोड़ा सा लगे कि हम जो रियासी के लोग हैं, रियासी की डिस्ट्रिक्ट है, जो उनके साथ समर्थन है। कि आप किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि अब सामान सस्ता मिलेगा, अच्छी क्वालिटी होगी तो पब्लिक को फ़ायदा होगा, ये भी कुछ लोगों का कहना है इसमें। लेकिन ठीक है, वो लोगों को बेनिफिट होगा, लेकिन उसके साथ साथ बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। बेरोज़गारी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जो छोटे दुकानदार हैं जब उनका काम नहीं होगा तो दुकानें बंद हो जाएंगी। जब दुकानें बंद होगी उनकी फैमिली, उनके जो बच्चे हैं वो सभी जो है सभी को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ऐसा है कि जब एक दुकानदार के साथ काफ़ी सारी फैमिलीज़ लिंक्ड होती हैं और काफ़ी सारे लोग उनके साथ काम कर रहे होते हैं,
तो इससे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी होगी। सर आपसे, आपका फ्रूट एसोसिएशन है, क्या फ्रूट सब्जी में भी कोई नुकसान होने वाला है रिलायंस नुकसान होगा, हमें सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। तो नुकसान तो सबको है, छोटा तबका जितना भी है ख़त्म हो जाएगा। क्या लगता है आपको, ये 370 के बाद तो ये तो बोल रहा था ना प्राइवेटाइजेशन? हाँ, इन्होंने बोला था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, हर बार नुकसान ही नुकसान है। पहले 2 साल कोरोना ने हमें ख़त्म कर दिया, उसके बाद ये इन्होंने माल खोलना शुरू कर दिए, तो इसके मुश्किल है हमारे लिए। जितने हमारे छोटे लोग हैं, रेडी फड़ी वाले जितने भी लोग हैं, सब भूखे मर जाएंगे। क्या लगता है सरकार आपकी सुनेगी? जम्मू कुछ नहीं सुनेगी, क्या पता अब सरकार की क्या मर्जी है, लोगों को छोटों को मारना है, जिंदा करना है। बंद किया है तो लेकिन हम जम्मू वालों के साथ हैं, उन्होंने हमें बोला बंद करने पूरे कल डिस्ट्रिक्ट में सब्जी फ्रूट कोशिश करेंगे, बंद करेंगे। सर आपसे मैं समझना चाहूँगा एक चीज़, किस तरीके से आप देख रहे हो कि ये सरकार की तरफ से ये कदम लिया गया रिलायंस को यहाँ पर खोला जाए? क्या हमारा शहर रियासी, क्योंकि एक छोटा शहर है, क्या इस कैपेबल है ये कि यहाँ पे रिलायंस के 2 स्टोर अगर खुलते हैं तो दुकानदारों को नुकसान होगा? दुकानदारों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ये गवर्नमेंट की एक सोच है भाई, इससे सामान सस्ता मिलेगा। ये कोई नहीं है, आज आप बेस्ट प्राइस को देख रहे हैं, आप कीजिए बाज़ार से रेट उनका कंपेयर कीजिए, कोई कम नहीं है। उनके जो होता है भाई, डेट जिनकी एक्सपायरी के डेट नज़दीक आने लगती है, वो माल उठाते हैं, वो माल निकालते हैं, इन टाइम पे डेट खत्म हो रही है उससे पहले वो बेच देते हैं। उनके पास ये इसका जरिया और कंपनी का जो माल बिक जाता है। वैसे ऑल ओवर कोई चीज़ आप देखिए, उसका कोई रेट कम नहीं है, ना ही यहीं रेट कम मिलेंगे। एक ट्रेड की वजह से हर एक चीज़ वहाँ मिलेगी। रियासी आगे छोटा कस्बा है, 2 साल से हम कोरोना की मार झेल रहे हैं, तो रियासी का बिजनेस सब खत्म किया। रियासी का हर जगह का बिजनेस खत्म हो जाएगा। जैसे 2, एक तो गीतानगर में खुल रहा है, एक सीला साइड जगह ढूंढ रहे हैं। इतनी जब 2 रियासी में खुले, इधर काम कितना है, इधर काम कितना है। वही वजह से रियासी का जितना भी बिजनेस है, सारा रियासी क्या पूरा जम्मू सूबे का बिजनेस जो चौपट हो जाएगा। सारा बिजनेस जो है बाहर चला जाएगा कंपनी के हाथ में, लाखों बेरोजगारी हो जाएगी। जो वादे 370 पे किए गए थे, आपको लग रहा है वो वादे रह गए? हमारा एक भी वादा नहीं पूरा हुआ है। बताइए कौन सा बांटी थी ना सबने? हाँ बताइए हमें कौन सा वादा पूरा हुआ है? कोई वादा नहीं पूरा, ऊपर ले हमें टैक्स पे टैक्स थोपे जा रहे हैं और कुछ नहीं है। 370 के वादे थे वो हो रहे हैं। 370 का बाद कोई भी नहीं पूरा हुआ। क्या पूरा 370 का? सब चोर बिहारी भी है, लूट खसूट पड़ी है जम्मू कश्मीर में, सब लूट रहे हैं, सब साथ लूट रहे हैं। यही बीजेपी वाले कर रहे हैं और बीजेपी वाले स्ट्राइक कराते हैं। इसमें क्या अभी इसमें भाजपा के लोग भी हैं आपके साथ? भाजपा लोग बैठे थे, अभी उठ के गए मीटिंग में, सब बैठे। हाँ, सब चल रहे हैं। माइनिंग के बारे जो हुआ था वो बीजेपी वालों ने किया था। वहाँ से माल जिनको नहीं मिला वो सपोर्ट में आ गया, जिनको मिला वो बैठ गए। उसमें क्या करना है तो उनका एक रचा रचाया खेल है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे जानना चाहूँगा, सब क्योंकि ट्रेड एसोसिएशन से हो। माइनिंग आज पंजाब के लोग मैक्सिमम कहते हैं, वाइन शॉप्स आज सब कहते हैं पंजाब के लोग। अब रिलायंस भी आ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं बाहर से ही आ रहा है। क्या आप क्या समझते हैं? बाहर से ही आएगा। 370 वेलकम स्टेप था। ये तो बहुत बढ़िया किया ना 370, पहला स्टेप ही यही दिया उन्होंने। फिर लगाएंगे टैक्स पे टैक्स, ये टैक्स पे टैक्स, बस और क्या करेंगे। गरीब आदमी तो मर जाएगा, गरीब आदमी नहीं खड़ा हो आप सकता है। सच बताना, जब 370 टूटा मिठाई बांटी? नहीं, मैंने कोई मिठाई नहीं बांटी थी, मैं तब भी बोलता नहीं टूटना चाहिए था। हमारे बच्चे, नौकरी किसी को मिलेगी नहीं, सब बाहर के आके लेंगे, कौन देगा नौकरी हमारे बच्चों को? हमारे बच्चे जब फाल ही नहीं करेंगे, फाल करेंगे तो वो बोलेंगे आप बैठ जाओ, ये इनका। कुछ लोग बोल रहे हैं रिलायंस खुलेगा, वहाँ पे 10-12 जॉब्स निकलेंगी, फीमेल मेल सबको नौकरी भी एक तरीके से सरकार देने जा रही है। 10 नौकरियां देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी ना। देखो ना, हम अगर छोटा तबका 200 दुकान होगी रियासी के अंदर, 200 को 200 फेल हो गई, उनके साथ 10 को, एक घर में 10 आदमी लोग होंगे, उनको 200 रुपये 10 डिवाइड कर लो, कितना आदमी बेकार हुआ, वो कहाँ से खाएगा? शहर है हमारा रियासी इतना जो जहाँ रिलायंस सब खुल सके? ये इधर कोई इधर है ही नहीं, कहाँ से आएगा? और ये सोचते हो कि रेल में और साल 1.5 साल बस खत्म, फिर क्या करेंगे? वो भी बैठ जाएंगे जैसे हम बैठे हैं। इसलिए देखना चाहिए उन्होंने गरीब आदमी के लिए कुछ। मिथुन जी आपसे जानना चाहूँगा, अब लोग ये कह रहे हैं सस्ता सामान मिलेगा जी, बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं, रिलायंस खुलना चाहिए। यहाँ दुकानदारों ने लूट बाजारी डाली होती है, चोर बाजारी करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने कल भी एक वीडियो रिएक्शन बनाया था, उसमें लोगों ने कहा कि खुलना भी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि समझाइए लोगों को, एक आम व्यापारी को इसका नुकसान क्या है और गरीब आदमी को, जो कॉमन मैन को इसका फ़ायदा कैसे हो सकता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारा रियासी का पैसा है, पहले मेरे को एक बात बताइए, कोई रियासी के लोग जब कोई सब्ज़ी लेते हैं तो हमारे रियासी के लोगों से लेते हैं, और जो उनके थ्रू जो पैसा वो हमें देते हैं, उनके थ्रू हमारे भी बाल बच्चे पढ़ रहे हैं और एजुकेशन चल रही है और सारा सिस्टम चल रहा है। तो जो हमारा पैसा है वो रियासी में ही घूमता रहता है। जब ये रिलायंस का पैसा होगा, ये तो बाहर चला गया सीधा सीधा। जब इन्होंने पैसा सेल किया, यहाँ से माल कुछ सेल किया, पैसा उठाया और ये चला गया बाहर। ये तो वही हिसाब हो गया कि सारा पैसा उड़ गया बाहर को, जैसे अडानी अंबानी।
तो हमारा ये कहना है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि ये लोकल लोग हैं और लोकल लोगों की वजह से ही पहले भी हमारा शहर चलता था। और ये हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट इतना डेवलप नहीं है जितना हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे 2 स्टोर खुल जाएंगे। और 2 स्टोर खुलने से हमें ये नुकसान है कि सामान वहाँ पे सस्ता बेशक मिलेगा, और उसका मिलने का कारण क्या है कि वो डायरेक्ट उठाएंगे और बीच में से सारों को कट करते हुए वो माल बेचेंगे। लेकिन उससे जो छोटा दुकानदार है या कोई किराने की दुकान है या सब्जी की दुकान है, उनको सभी को नुकसान होगा। उसका कारण ये है कि टमाटर जैसे आप लगा लो 100 स्टोर होगा उनका, एक गाड़ी उन्होंने टमाटर की उठाई पूरी की पूरी। अब यहाँ पे वो 30 रुपये किलो बिक रहा है, वहाँ पे वो 20 रुपये किलो बेचेंगे, तो नेचुरली लोग वहाँ पे जाएंगे 20 रुपये किलो लेने के लिए। तो हमारा यही कहना है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि लोगों को भी दुकानदारों के साथ रहना चाहिए। ये नहीं है कि 10 रुपये जहाँ 10 रुपये कोई 5 रुपये कम आ रहा है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि रियासी के लोग हैं, हम यहाँ के लोकल लोग हैं और रियासी के लोगों को हमारे साथ सपोर्ट करनी चाहिए। आपको लगता नहीं कि बीजेपी को स्टैंड तो क्लियर करना चाहिए ना, जैसे चौधरी लाल सिंह ने किया, कांग्रेस ने भी कर दिया कि हम साथ हैं। बीजेपी के नेताओं को, रविंद्र राणा जी को, जुगल किशोर जी को, यहाँ के हमारे मंत्रियों को स्टैंड क्लियर करना चाहिए, जनता के साथ हैं, रिलायंस के साथ हैं। देखिए ये है कि यहाँ पे भाजपा का हालात ये आपको, हमें भी अच्छी तरह पता है और आपको भी पता है कि यहाँ पे किसी की सुनवाई तो है नहीं, और ऊपर से सरकार एलजी की है, एलजी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मेरे को लगता नहीं है कि इनके कहने पे भी कुछ होगा। तो हम यही कह रहे हैं एलजी साहब से कि ये जो यहाँ पे स्टोर खुल रहे हैं इनको नहीं खोलना चाहिए, तो ताकि लोगों को, ये छोटे व्यापारी हैं, वो कामयाब रहें, काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ ट्रेड एसोसिएशंस के अलग अलग ट्रेड एसोसिएशन उनके प्रेसिडेंट भी बातचीत कर रहे थे। कल बड़ी खबर यही है कि कल रियासी में भी बंद की कॉल दी गई है। जिस तरीके से जम्मू में 22 तारीख को कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कहा गया है जम्मू बंद की कॉल दी गई है, रियासी पूरे डिस्ट्रिक्ट में इनके द्वारा जो है एक बंद की कॉल दी गई है। और ये कहा गया है कि रियासी जो है सभी दुकानदारों से भी, करनास, पूनी, मोहर, कटरा, सबसे कहा गया कि आप समर्थन करें। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है और सरकार किस तरीके से फैसले लेती है, या फिर रिलायंस यहाँ पर अपने पैर पसारने लग जाता है। देखते हैं न्यूज़ पोस्ट रियासी, राहुल कपूर, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।